नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुद। तो शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और बात यूक्रेन और इस बीच रूस की जंग की करेंगे। यूक्रेन के लिए खतरा बढ़ रहा है क्योंकि रूस को नॉर्थ कोरिया से KN-30 बैलिस्टिक मिसाइलें मिलने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि वही मिसाइल है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर या उससे ज्यादा भी हो सकती है और बड़े वॉरहेड के साथ ये यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाने की क्षमता रखती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ इस बीच ये कि क्या रूस और नॉर्थ कोरिया का सैन्य गठजोड़ अब यूक्रेन युद्ध का नया गेम चेंजर बनने जा रहा है। रूस पहले ही KN-23 और KN-24 मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है और अब KN-30 इसके साथ साथ मौजूदगी की खबर ने यूक्रेन की चिंता बढ़ा दी है और वोरोनेज में नॉर्थ कोरियाई मिसाइल यूनिट की तैनाती के दावे भी सामने आए। यानी क्या रूस अपनी मिसाइल ताकत को फिर से मजबूत करने के लिए प्योंगयांग पर ज्यादा निर्भर हो रहा है? और बड़ा सवाल यह भी कि यहां पर क्या रूस को नॉर्थ कोरिया की मदद मिलना युद्ध को और लंबा खतरनाक बनाना नहीं है? आज की बहस का सवाल यही कि रूस नॉर्थ कोरिया की बढ़ती सैन्य दोस्ती क्या यूक्रेन के लिए नया मिसाइल संकट है? इसका क्या प्रारूप रहेगा और अगर है मिसाइल संकट तो इससे दुनिया कैसे दो चार होगी? इसी को लेकर बड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपको, डॉक्टर जिताब सिंह हमारे साथ कनेक्ट है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे हमारे साथ। कर्नल इसके साथ साथ आशीष साय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मनोज जी भी हमारे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी। साय सर, सबसे पहला प्रश्न यही कि अब ये कंबाइंड फोर्स कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की और साथ ही साथ रूस की, इसे और ज्यादा घातक तो नहीं बना देगा? रूस यूक्रेन जंग और डेडली तो नहीं हो जाएगा इसके बाद? जैन ऋतु, रूस यूक्रेन ऑलरेडी एक बहुत ही गलत फेज में एंटर किया हुआ है जब दोनों तरफ से ओपनली ब्लेटेंटली सिविलियन टारगेट्स और सिविलियन टारगेट्स और सिविलियंस को हिट कर रहे हैं, चाहे वो होटल्स हों या मेजर पावर स्टेशंस हो। अब तो पिछले 2-3 महीनों से, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि रिफाइनरी जो बैकबोन है रशिया की, उनको हिट कर रहे हैं, डीप इनसाइड रशिया हिट कर रहे हैं, जो कि पहले हमने 3 साल तक इस वॉर में नहीं देखा था। तो यूक्रेन की तरफ से डीप इनसाइड रशिया हिट हो रहा है एंड रशिया तो डेफिनेटली शुरू से ही कीव तक मार रहा था और उनकी मिलिट्री इन्फेंट्री आगे बढ़ रही थी लैंड कैप्चर करने के लिए। तो इस समय ये वॉर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट फेज में गया हुआ है और इसको रोकने की कोई कवायद इंटरनेशनल कम्युनिटी से नहीं दिख रही है, एक्सेप्ट कभी कदा एक बात कोई स्टेटमेंट इशू हो जा रहा है, बट यूनाइटेड नेशंस में ऐसी कोई हलचल नहीं दिख रही है। आपस में ये दोनों देश ओपनली बात नहीं कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली और कीव में अपना इंटरनल पॉलिटिकल क्योस इस वक्त एपेक्स पे है, हाईएस्ट लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। जिस डिफेंस मिनिस्टर को जेलेंस्की ने अभी महीने 1.5 महीने पहले हटाया था, उसने ओपनली चैलेंज किया है कि हमें इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। तो यूक्रेन वॉर के नाम पे अपने इलेक्शंस को डिले कर रहा था, जो कि एक अनफेयर चीज मानी जाती है। इसराइल भी वॉर में है लेकिन इसराइल में इलेक्शंस डिले नहीं हो रहे हैं। अमेरिका वॉर में है लेकिन वहां के मिड टर्म्स डिले नहीं हो रहे। यूक्रेन के इस शासक ने, जिसको कोई पॉलिटिकल बैकिंग या बैकग्राउंड नहीं है, स्टेज परफॉर्मर था, उसने अपनी जिद में यूक्रेन को इस युद्ध में डाला हुआ है और अब वो इसके इलेक्शन प्रोसीजर्स को युद्ध के नाम पे डिले कर रहा है। इसलिए कभी कभी ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि वो अपनी सत्ता में बने रहने के लिए ही इस युद्ध को खींच रहा है। और डेस्परेट अटेम्प्ट कि रशिया को, अब उन्होंने कल या परसों एक पाम ऑयल की फैक्ट्री को रशिया में मारा है। अभी तक रिफाइनरीज, क्रूड रिफाइनरीज को मार रहे थे कि चलो इकोनॉमिक बैकबोन तोड़नी है, बट पाम ऑयल फैक्ट्री, उनके नॉर्मल अमेजन के स्टोर्स को मारना, उनके सिविलियन अदर टारगेट्स को मारना, ये गलत है। एक मेजर डेवलपमेंट ऋतु ये हुई है कि पिछले 24-48 घंटों में रशिया ने अपनी मिसाइल्स के अलावा फाइटर एयरक्राफ्ट को डीप इनसाइड यूक्रेन भेजा है बम्बार्डमेंट और मिसाइल हिट करने के लिए। इसका मतलब कि उनको ये पुख्ता खबर है कि ये जो पेट्रियट की SOS डिमांड जेलेंस्की कर रहे थे, या EU से एयर डिफेंस इक्विपमेंट मांग रहे थे, या अमेरिका के सामने बेगिंग कर रहे थे कि हमारे एयर डिफेंस, ग्राउंड टू एयर सारे एम्यूनिशन खत्म है, कुछ SOS में दिए जाएं,
इसका मतलब रूस के पास पुख्ता खबर है कि इनके एयर डिफेंस वाकई एकदम खत्म हो गए। इसका मतलब कि रूस छोटे से छोटे हमले भी या एयर डोमिनेंस के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ हमले आराम से कर सकता है। और यही प्रोब उन्होंने पिछले 48 घंटों में एक बार किया है कि एसयू सीरीज के फाइटर्स को कीव के अंदर भेजा था विदाउट एनी एस्कॉर्ट्स, सिंगल एयरक्राफ्ट जो कि आया, रेकी किया। पता नहीं उसने कौन से वेपन लॉन्च किया नहीं किया, वो डिटेल्स अभी नहीं आई है। जी ऋतु। इसके साथ ही साथ सवाल एसी को लेकर के अगर मैं पूछूं अजिताभ सर, ये अभी नया एक पूरा प्रारूप बनता हुआ नजर आ रहा है क्या डिप्लोमेटिक टर्न में? नॉर्थ कोरिया रूस के साथ है नहीं है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? अभी तक तो चर्चा इसी बात को लेकर होती है कि एक साठगांठ है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक एक रिलेशन है। अब अगर यूक्रेन को काउंटर करने के लिए नॉर्थ कोरिया इस तरीके से गोलबंदी करता है रूस के साथ, तो ये कितना ज़्यादा दिलचस्प होगा और इससे क्या अमेरिका की भी सीधी सीधी साख क्वेश्चन में आएगी, क्योंकि टारगेट बेशक से यूक्रेन को कर रहे हैं, इनडायरेक्टली किसी और कोई यहाँ पर टारगेट पर लिया जा रहा है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। जी ऋतु जी, देखिए ये के लिए भी सिरदर्दी होने जा रही है और खबरें पहले से आ रही हैं और पुख्ता खबरें हैं कि रूस और नॉर्थ कोरिया का एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए और एक डायरेक्ट भी एग्रीमेंट इन दोनों के हैं, जैसा कि नेटो आर्टिकल 5 जैसा एग्रीमेंट इन दोनों के बीच है। 2023 में ही इसकी इनफॉर्मली दोनों नेताओं की, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह और राष्ट्रपति पुतिन की मीटिंग हुई थी, विजिट हुआ था इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का रूस, और उसमें ये एक इन दोनों का एग्रीमेंट भी हुआ था जो 2024 में फॉर्मली साइन भी हुआ था। तो उस एग्रीमेंट के तहत दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बाध्य हैं, एक तरह से कहिए एग्रीमेंट में है, और उसमें सिर्फ हथियारों से ही नहीं, उसमें सैनिक साज सामान भी और सैनिकों से भी सहयोग आपस में करने की बातें हैं। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस के लिए लड़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल, नॉर्थ कोरिया के हथियार रूस को काम आ रहे हैं, क्योंकि रूस ने भी नॉर्थ कोरिया को काफी सपोर्ट किया हुआ है। अभी जो खबरें आई हैं कि 2500 टन का वॉरहेड मिसाइल सहित ये नॉर्थ कोरिया उनको दे रहा है, तो ये मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अभी राष्ट्रपति ट्रंप की जो डिप्लोमेटिक मूव्स हैं और जो स्टेटमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उससे भी ये आभास मिलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को फिर से थोड़ा सा मीठी मीठी बातें करके वो चाहते हैं उलझाना भी, या एक तरह से अपने पक्ष में लाना। क्योंकि आप देख लीजिए बहुत दिनों के बाद या कह लीजिए महीनों के बाद उन्होंने नॉर्थ कोरिया की तारीफ की है, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा तारीफ की गई है। तो ये क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि उनकी कोशिश है नॉर्थ कोरिया को रूस से अलग किया जाए, नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट ईरान को ना मिले, रूस को ना मिले। ये अमेरिका के राष्ट्रपति की कवायद अभी उनके लेटेस्ट मूव से, उनके लेटेस्ट डिप्लोमेटिक मूव से ये साफ साफ दिख रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया इसको मानने को तैयार नहीं है। ऑफिशियली वहां से ये स्टेटमेंट आया है, राष्ट्रपति ट्रंप के मूव को नकारा गया है। तो मुझे लगता है ये दोनों जो मूव है, एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप के जो बोल कह लीजिए नॉर्थ कोरिया के लीडर को लेके, और दूसरी तरफ जिस तरह के उन्होंने एक्शंस दिखाए हैं, मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं परिलक्षित करता है कि नॉर्थ कोरिया और रूस की साझा कह लीजिए साझेदारी है, और उसमें अमेरिका उससे भी चिंतित हो रहा है, क्योंकि ये यूक्रेन की तबाही का और बड़ा सबब बनेगा। और जहां रूस के हथियार आएगा, ये बड़ी तस्वीर बनकर आएगा। और एक बड़ी खबर इस बीच सामने भी आई अजिताभ सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। रूस को नॉर्थ कोरिया से KN-30 मिसाइलें मिल रखी है और रूस के जखीरे में नॉर्थ कोरिया की नई बैलिस्टिक मिसाइलों की एक बड़ी खेप भी पहुंचाई गई। यूक्रेन पर मिसाइल हमलों का बड़ा खतरा। रूस के KN-30 सप्लाई को लेकर इंफॉर्मेशन रूस में तैनात हो रही नॉर्थ कोरियाई मिसाइल यूनिट, और इसी को लेकर सबसे ज्यादा अहम कड़ी भी अब निकलकर सामने आ रही है। यहाँ कोरियाई जो साजो सामान है वो रूस के काम आने वाला है, ये सबसे दिलचस्प है। मनोज सर, KN-30, KN-23, KN-24 अभी बड़ी खेप पहुंचाई जा रही है, यूनिट्स को ले जा रहे हैं मिसाइल्स के। तो यानी कि जो कोरियाई तकनीक है, कोरियाई जो हथियार है, वो यहाँ पर सीधे सीधे इस्तेमाल में यूक्रेन के साथ जंग में रूस के आ रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि एक मैसेज दिया जा रहा है यूक्रेन द्वारा भी, कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा पिछले दिनों की यूके ने इंग्लैंड ने जो है वो यूक्रेन को जो है ड्रोन वहाँ पे भेजा था, और एक इस तरह का ड्रोन था कि जो रशिया के टारगेटेड एरियाज में जो है वो हमला हो जाता था। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से या इसका जो रिस्पांस दिया था रशिया ने, बहुत ही स्ट्रांगली रिस्पांस दिया था कि इंग्लैंड को यूके को जो है इस तरह का सहायता नहीं देना चाहिए। लेकिन वहीं जो है यूके का एक रिस्पांस था कि हम जो है 100% जो है यूक्रेन को इस युद्ध में हम सहायता करेंगे। तो एक ऐसा लग रहा है कि रशिया ने भी जिस तरह से अलाय बनाया हुआ है, जैसे नॉर्थ कोरिया हो, चाइना भी किसी न किसी रूप में सपोर्ट कर ही रहा है। तो उसी का रिस्पांस में हम लोग देखते हैं कि यूक्रेन ने जो है नॉर्थ कोरिया ने जो है रशिया को सहायता के रूप में इस तरह का जो है वेपन्स और भेजा जा रहा है वहाँ पे। पिछले दिनों ये भी कहा गया है और देखा भी गया है कि नॉर्थ कोरिया ने जो है वो अपने सैनिकों को भी जो है वो डिप्लॉय किया गया है रशिया में। तो ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध जो है अभी कोई अंत की ओर ऐसा नहीं लग रहा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का अप्रोच रहा है कि युद्ध को हम जिस तरह से इलेक्शन के दौरान उन्होंने प्रॉमिस किया था अमेरिकन पीपल को कि हम पीस चाहते हैं, वर्ल्ड में पीस लाएंगे, और उन्होंने एक अपना एम ही बनाया था कि नोबेल पीस प्राइज़ भी हम लेंगे। लेकिन वो अब जैसे सेकेंड टेन्योर में ऐसा दिख नहीं रहा है। जिस तरह से बराक ओबामा ने भी नोबेल पीस प्राइज़ जो है वहाँ पे मिला था, तो एक टारगेट ने ट्रम्प बनाया था और उसी आधार पे वो उनका सोच था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो डाइवर्ट हो गए। उसके कारण बीच बीच में तो हम लोग सुनते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा बोला जाता है कि हम रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से हम बात कर रहे हैं, जल्दी कुछ दिनों में ही जो है समझौता हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से यूरोपियन नेशन का भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यूक्रेन को सहायता दिया जा रहा है, चाहे वो मनी के रूप में हो, चाहे वो वेपन्स के रूप में हो, तो अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि दोनों देशों के बीच जो है कुछ पीस प्रोसेस होने वाला है। और इसीलिए जो है अपना स्ट्रेंथन डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच जो है इस तरह का डील हुआ है। और इस बार का जो हमला हुआ है वो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे स्कूल था, बच्चे का भी इसमें जो है कुछ इंजरी हुए हैं। लगभग 16 लोग का डेथ हुआ है और लगभग 130 लोग इंजर्ड हुए हैं, उसमें 23 बच्चे भी बताया जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन के वो जनरल सेक्रेटरी ने भी जो है इस इशू को लेकर के बात किया है। जेलेंस्की ने भी बात किया है। तीन चार चीजें इसमें एक साथ आती है। अभी इसमें नॉर्थ कोरिया का रुख आ जाएगा, इसमें रूस का आ जाएगा, इसमें यूक्रेन का रिएक्शन आ जाएगा। मुझे इसी पर अगर मैं पूछूं साई सर, किम जोंग उनकी नीयत इसमें किस प्रकार है? वो काउंटर करना चाहते हैं यूक्रेन से या अमेरिका से, या ये अभी एक नया एरा शुरू हुआ है जिसमें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बच करके इनडायरेक्ट वेज अपनाए जा रहे हैं? ये तो मॉडर्न टाइम्स में इस तरह का डायरेक्ट इन्फेंट्री शेयरिंग पिछले कुछ वर्षों से तो मुझे नहीं याद है, जैसा नॉर्थ कोरिया इस समय रशिया के साथ कर रहा है। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि नॉर्थ कोरिया रशिया एक डिक्लेयर्ड अलायंस है, जबकि यूक्रेन इस युद्ध के पहले ऐसे किसी अलायंस में ना नाटो के साथ था ना ईयू के साथ था, डिस्पाइट बीइंग अ मेजर कंट्री। तो ये जिस भी रूल के तहत नाटो अपना सैनिक साज सामान यूक्रेन को सप्लाई कर रहा था, या अब ईयू इस तरह की गतिविधियां कर रहा है, जब नाटो का लीडर 60% ओनर नाटो का यूएसए, उसने एक समय के बाद सरफेस लेवल पे तो ये कहते रहे कि हम यूक्रेन को मदद करेंगे, लेकिन फैक्ट ये था कि पब्लिक डोमेन में इस इंफॉर्मेशन को कई बार छिपाया जाता है कि उन्होंने अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग विथ यूक्रेन को रोक दिया था अमेरिका ने यूक्रेन के साथ जस्ट लास्ट ईयर मिड ऑफ दिस वॉर, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन के कई कंट्रीज इंक्लूडिंग इंग्लैंड उन्होंने एसओएस कॉल दी थी कि हमारे लोग यूक्रेन के अंदर हैं, अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑफ रियल टाइम वॉर टाइम अमेरिका यूक्रेन को नहीं देगा तो ब्रिटिश और फ्रेंच पीपल जो कि यूक्रेन के अंदर काम कर रहे थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिलिट्री के काम, उनकी लाइफ को खतरा हो जाएगा। तो इस किस्म के भी काम पीछे के पीछे, उसके बाद जब ये एयर डिफेंस इनका खत्म हुआ, उसके बाद अमेरिका ने रिप्लेनिशमेंट बंद कर दिया।
तो ये जिस भी रूल के तहत या जिस भी सोच के तहत कि नाटो को एक्सपैंड करना है, यूक्रेन को कवर करना है, हालांकि अब तो वो नहीं लगता है, ईयू भी लगातार सप्लाई करता है। नॉर्थ कोरिया का केस रशिया के साथ अलग था, प्री वॉर अलायंस है, और अब तो इतना बोल्डली नॉर्थ कोरिया, बिकॉज नॉर्थ कोरिया अमेरिका को अपना चैलेंज मानता है। अमेरिका लगातार नॉर्थ कोरिया के डोमेन में, उनके पड़ोस में मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।